सलाम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या कभी सोचा है कि आपके मोबाइल में लगी एक मामूली सी ऐप आपकी प्राइवेसी, आपकी लोकेशन, आपके पैगामात, हत्ता कि आपकी सोच तक पहुंच सकती है। हम में से अक्सर लोग प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाते हैं, एक खूबसूरत आइकॉन देखते हैं, नाम पर भरोसा करते हैं, क्लिक करते हैं और समझते हैं कि सब महफूज है। मगर हकीकत यह है कि इस एक क्लिक के बाद आपने अपने फ़ोन का दरवाज़ा चोरों के लिए खोल दिया होता है। आपकी तस्वीर, कॉल्स, नेटवर्क, हत्ता कि आपका डिजिटल वजूद सब उनके कब्ज़े में। और यही तरीका अपनाया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने। ऐसे हथकंडे जिन्हें सुनकर आप कांप जाएंगे। क्या आपको मालूम है, एक ऐप जो सिक्योरिटी का दावा करती थी, दरअसल एक छुपा हुआ जासूस थी। 33 मिलियन अफराद की ज़िंदगियों में चुपके से दाखिल हो गई, इनकी प्राइवेसी और पर्सनल डाटा हासिल किया और फिर फेसबुक ने इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में ख़रीद लिया, स्नैपचैट के राज चुरा लिए और एक नई डिजिटल जंग का आगाज़ किया। और ये सब कुछ आप जैसे आम सार्फिन के फ़ोन से हासिल करदा डाटा के ज़रिए हुआ, वो डाटा जो आपने महफूज रहने के लिए ऐप को दिया था। आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक फ्री VPN आपकी प्राइवेसी को बेचकर अरबों कमाता है और कैसे आलमी कंपनियां आपकी लाइल्मी से फायदा उठाकर अपनी सल्तनतें खड़ी करती हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि अगला निशाना कहीं आप ना हो। फेसबुक ने एक इसराइली कंपनी ओनावो को तकरीबन 120 मिलियन डॉलर में खरीदा। ये कंपनी एक VPN बनाती थी जिसका नाम ओनावो प्रोटेक्ट था। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आमतौर पर आपके डाटा को महफूज बनाता है। लेकिन ये ऐप कुछ और ही कर रही थी। जैसे ही आप ओनावो को इंस्टॉल करते, ये आपके फोन के पूरे इंटरनेट डाटा तक रसाई हासिल कर लेती थी। आप कौन सी ऐप इंस्टॉल करते हैं, कितना वक्त गुजारते हैं, कहाँ जाते हैं, किस ऐप से कितना डाटा जाता है, के आपकी हसास मालूमात भी, आपकी तस्वीर भी, आपकी वीडियोस भी। 33 मिलियन से ज्यादा अफराद ने ये ऐप इंस्टॉल की, यानी 3 करोड़ से ज्यादा सार्फिन की निगरानी खामोशी से। ये सब इंफॉर्मेशन फेसबुक के सर्वर्स पर जा रही थी और ज़करबर्ग टीम इसे डाटा की गहराई से तजिया कर रही थी। अब आते हैं कि इस सारे डाटा को चुराने का असल मकसद क्या था। फेसबुक ने इस डाटा का इस्तेमाल कैसे किया। फेसबुक ने देखा कि व्हाट्सएप सार्फिन रोजाना दुगना डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ऐप बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये डाटा देखते ही फेसबुक ने झट से फैसला किया और व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में खरीद लिया। ये अब तक की सबसे बड़ी सोशल मीडिया डील्स में से एक थी। फिर बारी आई स्नैपचैट की। फेसबुक ने देखा कि नौजवान बहुत बड़ी तेजी से स्नैपचैट पर जा रहे हैं, लेकिन मसला ये था कि स्नैपचैट की ट्रैफिक एनक्रिप्टेड थी, यानी महफूज और खुफिया। फेसबुक ने प्रोजेक्ट घूसबस्टर्स के नाम से खुफिया मंसूबा बनाया। एक मैन इन द मिडल अटैक का तरीका अपनाया गया। ओनावो VPN के जरिए SSL ट्रैफिक को डिक्रिप्ट किया गया। स्नैपचैट, यूट्यूब और Amazon जैसे हरीफों की ऐप पर अंदरूनी सरगर्मियां देखना शुरू कर दी। ये खुफिया मालूमात फेसबुक को नई ऐप्स को कॉपी करने या मुकाबले में तोड़ने में मदद देती थी। एक मशहूर तजियाकार के मुताबिक ये वैसा ही है जैसे आप किसी के घर की खिड़की तोड़कर देख रहे हो कि वो क्या खा रहा है, फिर खुद ही चीज बेचना शुरू कर दें। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फेसबुक ने इतना बड़ा जुर्म किया और वो सजा से कैसे बच गया। नहीं, फेसबुक के इस इकदाम पर कई मुकदमात दर्ज किए गए। केल्विन M मेटा कैलिफोर्निया में इजारादारी और सार्फिन के डाटा के गैर कानूनी इस्तेमाल पर मुकदमा हुआ। FTC इन्वेस्टिगेशन अमरीकी इदारे ने कहा कि फेसबुक ने ओनावो के जरिए सार्फिन को गुमराह किया। एप्पल की बड़ी कार्रवाई। 2018 में एप्पल ने ओनावो ऐप को ऐप स्टोर से हटा दिया क्योंकि ये कंपनी के राजदारी के असूलों के खिलाफ थी। फेसबुक रिसर्च स्कैंडल। फेसबुक ने नौजवान को $20 देकर इनके फोन्स में ओनावो जैसी ऐप इंस्टॉल करवाई। एप्पल ने इस पर फेसबुक का डेवलपर एक्सेस भी बंद कर दिया। तो जनाब, ये थी प्राइवेसी के नाम पर धोखाधड़ी की सबसे बड़ी दास्तान। आप जिस ऐप को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं वही आपका सब कुछ बेच रही थी और फेसबुक जैसे देवहिकल इदारे इसका फ़ायदा उठाकर मार्केट पर कब्जा कर रहे थे।
آج جب بھی آپ کوئی وی پی این، سیکیورٹی ایپ یا پرائیویسی ٹول ڈاؤن لوڈ کریں، ایک بار ضرور سوچیں کیا یہ واقعی آپ کی حفاظت کر رہا ہے یا آپ کو ایک خاموش غلام بنا رہا ہے۔ اور اس جاسوسی سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد مکمل پرمیشنز نہ دیں یا وقتی پرمیشنز دیں۔ آج ہی اپنے فون کی سیٹنگز میں جا کر تمام ایپس کی پرمیشنز تبدیل کریں۔ کیا آپ کبھی اونیوو یا کوئی مشکوک وی پی این استعمال کر چکے ہیں؟ اپنے تجربات نیچے کمنٹ کریں، ہم ضرور پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کو ایسی ہی سچائیوں سے آگاہ کرتے رہیں۔ حمید نقیبی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔